बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th मैथ की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं वो इसकी पिछली वीडियोस में हो चुके हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड ये एक्सरसाइज जो 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। अब ये डिफरेंट मेथड है, थोड़ा सा हर क्वेश्चन का डिफरेंट मेथड है। तो इसमें जो मेथड है वो भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये सारे प्लस हो रहे हैं। तो फैक्टर्स नहीं है, ये फैक्टर्स क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने उसको उस फॉर्म में लेके आना है। तो दो फार्मूले आपने किए हुए हैं। ए प्लस बी होल का क्यूब अगर हो, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, ये ए प्लस बी का क्यूब अगर हो तो ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब होता है। तो ये फार्मूला जब प्लस होगा यहाँ पे, तो थ्रू आउट यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अगर हम इसको यहाँ पर ये ब्रैकेट ख़त्म करें तो 3ab अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो ए क्यूब वैसे ही आ जाएगा प्लस 3a से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर होगा और साथ में ये वाला b आ जाएगा प्लस, फिर ये प्लस 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 आ जाएगा। 3 1s 3, a के साथ यहाँ पे a नहीं है तो a अकेला आएगा। b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस हो तो थ्रू आउट प्लस है और यहाँ पर भी ये थ्रू आउट प्लस होगा। तो ये फार्मूला आपने किया हुआ है। माइनस का नेक्स्ट जब आएगा तो मैं माइनस का आपको समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में देखें थ्रू आउट प्लस आ रहा है तो यहाँ पर अप्लाई प्लस वाला फार्मूला होगा। तो वो मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म में भी इस फार्मूले को लिखा जाता है। यानी यहाँ से अगर हम 3ab कॉमन ले लें तो ये फॉर्म बन जाती है 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब ए क्यूब वैसे ही हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको इस तरह से समझ लें कि ए क्यूब है, फिर ए का स्क्वायर है, फिर ए है, फिर ए नहीं है। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी पावर है ए की, और बी की जो है वो लेफ्ट से राइट असेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर बी नहीं है, नेक्स्ट बी की एक्सपोनेंट 1 है, फिर ये स्क्वायर है, फिर क्यूब है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो है उसमें हमने क्या करना है, इनको इस फॉर्म में लेके आना है। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, और फिर हम उसको क्लोज करेंगे तो ये ए प्लस बी होल का क्यूब जो है ये क्या है, ये फैक्टर्स ही हैं। क्योंकि आप इसको क्यूब का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 दफ़ा किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्यूब का मतलब होता है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स की फॉर्म है, ये फैक्टर्स की फॉर्म नहीं है। ये जो है दिया गया क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, हमने इसको इस फॉर्म में ला के क्लोज करना है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। इसके 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो वो सारे इसी तरह से होंगे। ये प्लस वाला फार्मूला है, फिर नेक्स्ट माइनस वाला आएगा तो वहाँ पर मैं आपको माइनस वाला फार्मूला भी समझाऊंगा कि वहाँ पर 2 पॉजिटिव साइन आते हैं, 2 नेगेटिव साइन आते हैं। यहाँ पर जब थ्रू आउट पॉजिटिव साइन होगा तो वहीं से आपने समझ जाना है कि इसमें प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि थ्रू आउट क्या है, प्लस है। अगर 2 पॉजिटिव हों 2 नेगेटिव हों साइंस तो फिर आपने माइनस वाला फार्मूला लगाना है, ए माइनस बी होल का क्यूब। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि उसकी फॉर्म कैसे बनती है। तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इस फॉर्म में लेके आते हैं। ए का क्यूब, ये जस्ट बेटा एक्स का क्यूब है, इसमें 8 का क्यूब 8 शामिल नहीं है, ये जस्ट एक्स का क्यूब है। तो हमने टोटल क्यूब बनाना है, होल का क्यूब बनाना है। ए क्यूब, हमें ए जो है वो चाहिए इकट्ठा। तो ए का क्यूब बनाने के लिए ये 8 जो है वो आपको पता है 2 का क्यूब होता है। तो ये 2x का क्यूब, अगर आपको क्यूब किसी भी चीज़ का ना लेना है कि किसका है, तो आपने उसका जो भी दी गई है वैल्यू उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लें। क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट और ये स्क्वायर रूट और ये 8 का आप क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये समझ लें कि ये 2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो यहाँ पर ये 2x का क्यूब होल का क्यूब होगा, यानी अब ये 2 का भी क्यूब है और x का भी क्यूब है, प्लस ये 1 जो है ये b का क्यूब है। यहाँ पर 1 जो है ये 1 का क्यूब है। 1 का तो जो मर्जी पावर हो जाए वो 1 के इक्वल ही होती है। तो ये दोनों a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म आ गई हमारे पास।
ये ए हमारा 2x है और b हमारा 1 है, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। अब हमने ये चीज़ बनानी है 3a² b और 3ab का स्क्वायर, a³ b³ हमारे पास आ चुके हैं। तो 3a² b, तो 3 फार्मूले वाला वैसे का वैसे ही लगेगा जैसे 2 लगता है स्क्वायर वाले फार्मूले में, तो यहाँ पर क्यूब वाले फार्मूले में यहाँ पर 3 लगेगा, वहाँ पर 2 वाले फार्मूले में आपको पता है 2ab जैसे होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 3 लगेगा क्यूब वाले फार्मूले में। तो a का स्क्वायर, a अब हमारा कितना है 2x है, तो 2x होल का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर होगा क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा 2x है, अकेला x नहीं है, तो 2x का स्क्वायर, और b क्या होगा हमारा, क्या है 1 है, तो वो 1 हमने लिख लिया, प्लस नेक्स्ट क्या है 3ab का स्क्वायर, 3 आ गया हमारे पास फार्मूले वाला, और a क्या है 2x, अब इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये मैंने बताया a जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ये 3 है, ये 2 है, तो आगे इसकी 1 आएगी, 3 × 2x, और ये 1 का अब स्क्वायर होगा क्योंकि b का क्या है स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर होगा, और ये 1 का क्यूब, 1 देखें b है तो यहाँ पर अब नहीं है, फिर ये 1 आ गया, फिर ये स्क्वायर आ गया, फिर ये क्यूब आ गया। अब हमने चेक करना है कि वाकई हमने ये पार्ट्स बना तो लिए, इसको इस तरह से शेप दे तो दी, वाकई ये इसके इक्वल आता भी है 12x² के कि नहीं। ये देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 3 12x का स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 12x² ही आएगा। हमने जस्ट उसको शेप दी है कि आप इसको समझ सके अच्छी तरह से कि ये 3a² b बनता है, ठीक है ना, और एग्जामिनर भी अच्छी तरह से जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो भी अच्छी तरह से समझ जाए कि बच्चे ने समझ के किया है इस क्वेश्चन को। तो 3a² b और ये उसी 12x² को हमने ये शेप दी है। अब इसको देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो कोई असर नहीं पड़ता, वही वैल्यू रहती है, तो 3 2s 6x, 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 6x, जस्ट हमने 6x को शेप दी है। तो अब हमारी शेप ये वाली बन गई a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर + b³, वो कैसे, ये देखें a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर + b का क्यूब, तो ये शेप हमारी आ गई है। तो अब हम फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर ये फॉर्म हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये फॉर्म आपके पास हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये फॉर्म है, इसको कहते हैं फार्मूला क्लोज करना, और अगर ये हो तो इसको आप कहते हैं फार्मूला ओपन करना। तो अब हम ये फार्मूला क्लोज करेंगे, तो क्लोज करके a + b होल का क्यूब, सब कुछ खत्म हो जाएगा, 3b सब कुछ जो भी है, आपने इसको a + b, जस्ट आपका a 2x है, प्लस थ्रू आउट प्लस है तो आपने दरमियान में प्लस लगाना है, अगर 2 प्लस और 2 माइनस हो तो फिर आपने दरमियान में माइनस लगाना है। तो 2x + b क्या है आपका 1, जस्ट a + b आपने लिखना है, 2x + 1, और होल का क्या बन जाएगा क्यूब। तो ये आपका क्या होगा, ये आपके फैक्टर्स बन गए, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके 3 दफ़ा लिख सकते हैं, 2x + 1, 2x + 1 और 2x + 1, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का मतलब है कि कोई चीज़ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है। तो इस तरह से बेटा मैंने आपको फार्मूला समझाया कि इस तरह से आप इसको फार्मूला क्लोज करके इसको आप इस तरह से फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फैक्टराइज हो गया। अब 4 के 4 जो हैं पार्ट्स इसी तरह से होंगे, ये फार्मूले को देख लें, अच्छी तरह समझ लें कि थ्रू आउट प्लस हो तो यहाँ पर भी प्लस होगा। नेक्स्ट भी बेटा सेकंड पार्ट जो है वो भी इसी तरह से आ रहा है, 27 a का क्यूब + 108 a² b + 144 a b का स्क्वायर + 64 b का क्यूब। अब यहाँ से पहले तो साइन देख के हमने डिसाइड करना है कि फार्मूला a - b होल का क्यूब या a + b होल का क्यूब लगेगा। यहाँ पर थ्रू आउट प्लस है तो a + b होल का क्यूब लगेगा। सारे साइंस प्लस के होंगे तो a + b होल का क्यूब आपने लगाना है। उसको मैं ओपन करके ही लिखता हूँ। अब फॉर्म 2 है, मैंने आपको ऊपर समझाई कि इस तरह से भी आपको फार्मूला करवाया जाता है। 3ab कॉमन लेके फिर a + b होता है, तो हमने ये ओपन इस तरह से कर लिया, उसको 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ये क्या करेंगे हम कि इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, a + b होल का क्यूब = a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर + b का क्यूब। ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब हमने इस सारी जो हमें दी गई है वैल्यू, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है इस तरह से। और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिख लेंगे, वो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। बड़ा ही ईजी है। अब पहले तो ये है कि जिस तरह से ऊपर हमने पहले पार्ट में किया था 8x³ x का क्यूब था, वो 8 शामिल नहीं था, तो 27 3 का क्यूब होता है। ये बेटा आपको पता है, नहीं पता तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आप ये शिफ्ट है,
ये शिफ्ट को दबाएं, किसी का भी क्यूब आपको पता ना हो कि ये किस चीज़ का क्यूब है, शिफ्ट दबाएं। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला ये देखें ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट दबाएं और आपने किसका फाइंड आउट करना है 27 का फाइंड आउट करना है कि ये किसका क्यूब है। तो ये यहाँ पर ये देखें ये क्या आ जाएगा 3 का क्यूब, ये सॉरी ये शिफ्ट ये स्क्वायर रूट ये 27 आप करेंगे तो ये देखें ये किसका आ गया क्यूब 3 का क्यूब आ गया। तो ये आपको किसी भी का भी पता करना हो कि ये किसका क्यूब है तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अब ये 3a होल का क्यूब बन जाएगा प्लस अब यहाँ पर ये देखें ये 864 किसका होता है, सॉरी 464 किसका होता है 4 का, ये 4b का क्यूब होगा। तो 4b का क्यूब हो जाएगा क्योंकि 64 देखें आप चेक करें यहाँ पर ये शिफ्ट ये स्क्वायर रूट ये 64 आपने फाइंड आउट करना है तो ये किसका इक्वल हो जाएगा 4 के। तो 4b का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर ये सारा क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा सी गलती होगी यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पर क्या होगा 3a²b 3 फार्मूले वाला आ गया, वैसे ये वाला 3 वैसे लिख लिया, a² हमारा अब 3a है तो वो हमने 3a और उसका फिर क्या है स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख लिया। फिर b हमारा क्या है 4b, आपने यहाँ से पहले b और a फाइंड आउट कर लेने कि a और b क्या है, a और b फाइंड आउट हो गए तो फिर हमने इसको 3a² प्लस ये फिर देखें 3 इंटू a लिख लिया हमारा 3a है और b हमारा क्या है 4b इस होल का इसका सारे का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4b का क्यूब तो आ चुका है 4 का क्यूब, ये 4 का क्यूब देखें 64 ही होता है, आप इसको ऐसे भी चेक भी कर सकते हैं 4 ये एक्स स्क्वायर के साथ ये वाली ये देखें ये आप बॉक्स वाली ये दबाएंगे और क्यूब इसका फाइंड आउट करना है तो ये देखें ये 64 होता है। ठीक है जी 64 ही होगा। अब यहाँ पर ये देखें कि हम चेक करते हैं कि ये 108 बनता है कि नहीं, तो हमारे पास क्या है 3 इंटू 3a का स्क्वायर और इंटू क्या है 4b है, 3 इंटू 3a का स्क्वायर इंटू 4b, इसको हम चेक करते हैं तो ये देखें 3 इंटू ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4b। अब ये 3 को 9 को और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये देखें क्या आ गया 108। तो 108 a² b बन जाएगा हमारा, तो ये देखें वही 108 a²b है हमारे पास। अब नेक्स्ट इसको चेक करते हैं 4b का स्क्वायर है 3 इंटू 3a इंटू 4b का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3a तो वैसे रहेगा 4 का स्क्वायर होगा तो ये 16b का स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 16 तो ये क्या होगा 144, ये चेक करें 144 है 144 ab का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 144 ab का स्क्वायर ही है, तो जाहिर है कि फिर हमने जस्ट उसको शेप दी है कि हमारी फार्मूले वाली शेप आ जाए ताकि हम उसको क्लोज कर सकें। तो ये फार्मूले वाली शेप आ गई हमारे पास, यानी a³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये शेप आ गई हमारे पास a³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो अब हम इसको क्लोज करके, जैसे ये इस तरह से लिखा जा सकता है a प्लस b का क्यूब, तो हम इसको क्लोज करेंगे तो अब ये बनेगा 3a यानी कि a प्लस b, a लिखना है जस्ट क्यूब नहीं लिखना, क्यूब होल का आएगा, a हमारा क्या है 3a, थ्रू आउट प्लस है तो यहाँ पर भी दरमियान में क्या आएगा प्लस। मैंने आपको बताया था 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव साइन हो तो फिर आपने दरमियान में माइनस लिखना है, वरना प्लस। b क्या है हमारा 4b है तो 4b इस सारे का क्यूब हो जाएगा। ये फैक्टर्स बन गए बेटा, ये जो वैल्यू दी गई थी इसको हमने एक फार्मूले की शेप दे के उसको क्लोज किया तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। ये बिल्कुल ही सिंपल मेथड बेटा, मैंने आपको बड़े ईजी मेथड से आपको समझा दिया है ये जी बेटा। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट जो है वो x³ प्लस 18x² प्लस 108 xy का स्क्वायर प्लस 216 y का क्यूब। पहले तो ये देखें तरतीब से है
ये एक्स का क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर एक्स नहीं है अगली टर्म में। और यहाँ पर वाई लेफ्ट साइड से नहीं है, फिर 1 है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब है। लेफ्ट साइड से वाई असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा उसकी पावर, और एक्स की पावर जो पहला आपका ए क्यूब की जगह पे होगा उस वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो वो उसी तरह से ये तरतीब से है, अगर ये तरतीब से ना हो तो आप उसको तरतीब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें अगला कि हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सारे साइन क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल का क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी होल का क्यूब ये पीछे हम दो पार्ट्स के अंदर कर चुके हैं, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। इस फॉर्म में हमने इसको लेके आना है, फिर हम क्लोज करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। पहले हम ए का क्यूब बनाते हैं, तो ये एक्स का क्यूब है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको एक्स का क्यूब लिख लिया। अब ये 216 वाई का क्यूब है, तो इसमें ये वाई का क्यूब है, 216 का नहीं है। तो हमने ये देखना है कि 216 हमें नहीं पता कि ये किसका क्यूब है, तो हम चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर ये देखें कि ये देखें स्क्वायर रूट, तो सॉरी शिफ्ट, फिर ये स्क्वायर रूट, और आपने चेक करना है 216 का, तो ये क्या होगा, ये देखें चेक कर लें, ये 6 का क्यूब है। वैसे भी आपने रीचेक करना है, तो 6 का यहाँ पर ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला बटन जो बॉक्स वाला होता है ये आप दबाएं और इसकी पावर लगा दें। ये बॉक्स में चला गया पावर, जो भी आपने किसी की चेक करनी हो तो 6 का क्यूब करेंगे आप, तो ये देखें 216 आ गया। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं 6y होल का क्यूब। पहले y का क्यूब है सिर्फ, जस्ट हमने 6y होल का क्यूब। अब ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो अब हमने ये शेप बनानी है 3a स्क्वायर b, तो प्लस 3 तो वैसे फार्मूले वाला लिख लिया, 3a स्क्वायर, a हमारा x है तो x का स्क्वायर, इंटू b हमारा 6y है तो 6y लिख लिया, प्लस 3 वैसे फार्मूले वाला आ गया, a ये वाला x आ गया हमारे पास, ये x वैसे का वैसे आ गया, इंटू b का स्क्वायर 6y होल का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है बेटा, ऊपर स्क्वायर लगाना है, इसको y के ऊपर अकेले नहीं लगाना, 6y होल के स्क्वायर लगाना है इस तरह से। तो अब ये देखें चेक करें कि वाकई हमारी वो वाली वैल्यूज़ जिसको हमने शेप दी वो बनती हैं कि नहीं। तो 6 3 क्या होता है 18x स्क्वायर वाई, क्योंकि x के साथ 1 है तो 18x स्क्वायर वाई, तो वही 18x स्क्वायर वाई बन रहा है। यहाँ पर ये देखें 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो 36 को हम ये देखें इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया हमारा। तो 6 का स्क्वायर लेना है आपने इधर, तो 36 3 108 एक्स वाई का स्क्वायर हो गया। तो अब ये शेप बन गई ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो इसी तरह ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी होल का क्यूब। तो अब ये क्या होगा, a हमारा क्या है x है, तो x सारे के सारे साइन पॉजिटिव हैं तो प्लस लगेगा, और b हमारा 6y है तो इस सारे का होल का क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह से a प्लस बी होल का क्यूब, ये फैक्टराइजेशन होगी सिर्फ 3 लाइनों में, 4 लाइनों में बेटा ये सारी की सारी जो है फैक्टराइजेशन हो जाती है। बड़ी इजी है अगर आपको फार्मूले का पता है तो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट, उसकी तरफ चलते हैं। 8x क्यूब माइनस 125 वाई का क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। तो बेटा ये एक तरतीब के साथ नहीं है, एक ऑर्डर में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया x क्यूब है तो इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और फिर x होगा, फिर x नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे y आएगा, फिर y स्क्वायर आएगा, फिर y का क्यूब आएगा। तो इस तरतीब से पहले हम ले आते हैं इसे। y के क्यूब वाली वैसे ही एंड पे होती है, तो अब ये x क्यूब है तो इसके बाद x स्क्वायर वाली ये वाली है वैल्यू, तो x स्क्वायर वाली यहाँ पे ले आएंगे माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई, और फिर x वाली लेके आएंगे, x वाली वैल्यू ये है प्लस 150 एक्स वाई का स्क्वायर, और फिर ये माइनस 125 वाई का क्यूब। आप इसको तरतीब दे सकते हैं, तो इसको तरतीब दे लिया आपने। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने आपको बताया था पिछले तीनों क्वेश्चन उन्होंने आपको पॉजिटिव साइन वाले दिए हुए हैं, तो वहाँ पर a प्लस बी होल का क्यूब वाला फार्मूला लगा था। अब यहाँ पर ये देखें दो पॉजिटिव साइन है, ये वाला पॉजिटिव है और पहला पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड थर्ड पॉजिटिव है, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो नेगेटिव है। तो ये फार्मूला देखें कि ये a माइनस बी होल का क्यूब अगर हम लिखें a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब, अगर तो ये आपने इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है तो थ्रू आउट नेगेटिव साइन आएगा।
अगर इधर माइनस है तो थ्रू आउट यहाँ पर भी देखें कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, लेकिन उस सूरत में जब आपने इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है। अगर आपने इसको ब्रैकेट ओपन करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3a से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर और साथ में b, और फिर ये देखें माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 3 1 3a वैसे ही, और b से मल्टीप्लाई होगा b का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। फिर इस तरह से अगर हम ब्रैकेट के बगैर लिखें इसी फार्मूले को, तो दो पॉजिटिव, फर्स्ट एंड थर्ड पॉजिटिव, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, नेगेटिव टर्म्स होती हैं। ये ज़हन में रखना है आपने, जब भी दो टर्म्स पॉजिटिव दो नेगेटिव होंगी तो फिर आपने a माइनस बी होल का क्यूब वाला फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर आप इसमें से भी ब्रैकेट लगा लें तो फिर थ्रू आउट इसमें माइनस आता है, ये बात जहन में रखनी है आपने। अब हम उसी तरह से इसको ये शेप देंगे, ये वाली शेप देंगे। वो किस तरह से है कि ये 8x का क्यूब, ये हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर भी था कि ये x का क्यूब है, 8 उसमें शामिल नहीं है, तो हमने इसको 2x होल का क्यूब बना लेंगे। राइट साइड पे चले जाएं तो 125 5 का क्यूब होता है, ये आपको पता भी है, वरना आप कैलकुलेटर से, मैंने आपको बताया, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे चेक करना है, यहाँ पर ये शिफ्ट है, शिफ्ट दबाया और फिर ये स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये देखें ये स्क्वायर रूट है, तो आप 125 इसमें लिख लें, तो ये किसके कुल आ गया, ये 5, यानी ये 5 का 125 किसका क्यूब होगा, 5 का। आप रीचेक करना चाहें तो ये देखें ये 5 लिखें, और ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का ऊपर बॉक्स सा है, किसी कोई भी पावर आपने किसी की फाइंड आउट करनी हो, अगर स्क्वायर करनी हो तो वो तो डायरेक्ट ये वाला बटन है, वरना एक्स का ये वाला आप करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब फाइंड आउट करना है। तो ये देखें ये क्या होगा, 125 होगा, तो ये y का क्यूब है, तो ये 5y होल का क्यूब हो जाएगा। अब हमने a क्यूब और b क्यूब, ये दोनों फॉर्म्स बन गई। अब हमने इसको क्या करना है कि हम इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, यहाँ पर बेटा माइनस आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ठीक है जी, ऊपर भी माइनस 125 y का क्यूब है। तो अब ये नेक्स्ट वाली a क्यूब बन गई, तो माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस ही है, यहाँ पर ये देखें हमारे पास माइनस है, 125 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस ही लग गया। 3a स्क्वायर, a हमारा 2x है, तो 2x होल का स्क्वायर इंटू b हमारा 5y है, 5y लिख लिया, प्लस फिर वही 3 फार्मूले वाला आ गया, a हमारा 2x है, 2x लिख लिया, इंटू 5y हमारा b है, तो 5y का स्क्वायर हो गया, माइनस 5y होल का क्यूब, तो ये a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस 5y का क्यूब हो गया। अच्छा जी, ये इस तरह से तो हो गया। अब हम चेक तो करेंगे वाकया ही यहाँ पर ये जो हमारा 60 है ये आ भी रहा है कि नहीं, 60 यहाँ पर ये देखें 3, ये इसको हम करके देख लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 5y, ठीक है जी। अब ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 5y है। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर 5 से, तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये क्या बनेगा 60, ये देखें, तो ये किसके कुल आ गया 60x स्क्वायर y। तो हमारी सेकंड टर्म भी कौन सी है, 60x स्क्वायर y है, तो वो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, जस्ट हमने उसको शेप दी है, प्लस यहाँ पर भी प्लस है, तो ये देखें प्लस आया है। अब 3ab का स्क्वायर, अब ये इसको हम करके देखते हैं, 3 इंटू 2x इंटू देखें b का स्क्वायर होगा, अब 5y का स्क्वायर, पहली टर्म में ये देखें a का स्क्वायर होता है, फिर b का होता है, तो अब ये 3 इंटू 2x और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25y का स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये होल का स्क्वायर होगा। तो अब ये देखें 3 को 2 से और फिर 25 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये देखें 3 2 6, 6 को चलो 25 से करवा लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 150। तो हमारा यहाँ पर भी क्या था, ये देखें 150 है हमारे पास, 150xy का स्क्वायर है। तो जस्ट हमने शेप दी है उसे, ताकि हम ये शेप देने के बाद उसको फार्मूले को क्लोज कर सकें। तो यहाँ पर 3 इंटू 2x इंटू 5y होल का स्क्वायर माइनस 5y का क्यूब। अब हमारे पास ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो यहाँ पर भी ये देखें a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये वाली फॉर्म हमारे पास आ गई।
तो अब हम इसको इस फॉर्म में फार्मूला क्लोज कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी अब हमने क्या करना है, क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो a माइनस बी होल का क्यूब है। तो a हमारा क्या है 2x। मैंने आपको बताया जब दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव होंगी तो फिर आपने यहाँ पर दरमियान में क्या माइनस लगाना है, क्योंकि a माइनस बी होल का क्यूब इसका ये फार्मूला लगेगा। अगर सारी की सारी पॉजिटिव होंगी जैसे पिछले 3 पार्ट्स के अंदर है तो फिर आपने यहाँ पे प्लस लगाना है। यहाँ पर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव आ रही हैं, एक ये नेगेटिव है, एक लास्ट वाली नेगेटिव है, ये थर्ड एंड फर्स्ट जो है ये पॉजिटिव है। तो हम a हमारा 2x है माइनस b हमारा 5y है, 2x माइनस 5y होल का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये फैक्टराइजेशन हो गई। 4 पार्ट्स हैं, जस्ट दोनों फार्मूले मैंने आपको समझा दिए, उनके साइंस तक समझा दिए कि किस तरह से साइन होंगे तो a माइनस बी का क्यूब लगेगा, कौन से साइन होंगे तो a प्लस बी होल का क्यूब लगेगा। जस्ट आपने ये शेप बनानी है, ये वाली शेप बनाएंगे और ये a प्लस बी होल का क्यूब से या a माइनस बी होल का क्यूब से उसको क्लोज कर देंगे तो वो आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। जहाँ पे बेसिक बेटा फार्मूला यूज़ हो रहा है, फार्मूला क्लोज करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।